हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थी क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हम उसके बेसिक कंसेप्ट्स को देखते हैं कि उसमें बेसिक कंसेप्ट्स क्या है हमारा। तो चैप्टर फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, रैशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो हमने उनके क्वेश्चंस को सोल्व किया था। अब हम क्या देखते हैं, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पर। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 में हमें कंप्लीट में यही करना है कि सभी रैशनल नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन्स पर। अब हम देखते हैं नंबर लाइन क्या होती है। हमारी नंबर लाइन होती है हमारी जिस पर हम एक लाइन होती है जिस पर हम अपने रैशनल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं। तो अब हम देखें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे 1 से स्टार्ट होकर जहाँ तक भी हम काउंट कर सकते हैं वहाँ तक। तो अगर हम नंबर लाइन को देखें तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। जहाँ तक भी हम देखें तो अब हमने नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। और अगर हमें होल नंबर्स को, होल नंबर्स क्या हो गए हमारे, जिनमें हमारी जीरो इंक्लूड होती है। अब हम होल नंबर्स की बात करें, होल नंबर्स क्या हो गए हमारे, जिनमें जीरो इंक्लूड होती है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है वो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होकर और आगे तक। तो क्या हो गया, हमारे होल नंबर्स क्या हो गए, 0 1 2 3। इनको जैसे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर इस तरीके से। अब आप सभी को पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, मतलब प्लस नंबर्स भी, प्लस वाले नंबर्स भी आएंगे और माइनस वाले नंबर्स भी आएंगे। तो अब हमें देखना है, रैशनल नंबर्स पर आना है। अब हम रैशनल नंबर्स के बारे में देखें तो रैशनल नंबर्स तो हमारे होते हैं P/Q की फॉर्म में। तो अब हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप सभी को पता है P/Q की फॉर्म में होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 1/2 या -1/2 लिख दे, कोई नंबर ले ले, -1/2 और 1/2, ये हमने दोनों ले लिए। अब क्या हो गया, अब हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। बस हमें ये एक बार हम बेसिक तरीका सीखेंगे और अच्छे से देखेंगे, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को अगर नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हमने क्या देखा था, होल नंबर्स में क्या होता है, जीरो से स्टार्टिंग होती है और जीरो के इस वाले साइड में हमारे क्या रहेंगे, माइनस वाले रहेंगे और इधर वाली साइड हमारे रहेंगे प्लस नंबर्स रहेंगे, 1 2 3 4 5। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, जिनमें प्लस वाले नंबर्स भी और माइनस वाले नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो इंटीजर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर्स हमारे सिंपल नंबर्स होते हैं, वो P/Q की फॉर्म में नहीं होते। इसलिए अब हम इंटीजर्स को देखें तो वो कैसे होंगे हमारे, इस तरीके से। जीरो से इधर साइड हमारे माइनस वाले नंबर्स होंगे और जीरो से इधर हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर हमें 2 दिया हुआ है कि 0 और 2 दिया हुआ, उसको हम कैसे, कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, यहाँ पर। हमें -3 दिया हुआ है, उसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर। ये तो हो गए हमारे इंटीजर्स, ये और सिंपल फॉर्म हो गई। अगर हमसे पूछा जाए कि हमें 0 और 5 के बीच में हमें 3 और 4 इंटीजर्स या नंबर्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं, तो हम कैसे बताएंगे। 0 और 5 के बीच में, 0 ये रहा और 5 ये रहा, उनके बीच में अगर हमें बताना है कौन कौन से नंबर्स हैं, तो हम बता देंगे 1 2 3 4। ये बात हो गई हमारे इंटीजर्स की। अब हम चलते हैं रैशनल नंबर्स पर। अब रैशनल नंबर्स की बात करें तो क्या हो गया हमारा, जैसे अब सिंपल देखें, जैसे 1 2 3 4, इनके बीच में हमारे काउंटलेस
रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। 1 और 2 के बीच में 2 और 3 के बीच में 3 और 4 के बीच में ऐसे ही माइनस में हमारे कितने भी हो सकते हैं। इनके बीच में हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने रैशनल नंबर्स होते हैं। और हम उन्हें रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक तो हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में हमसे किस तरीके से पूछा हुआ है, उस रैशनल नंबर का बेस देखते हुए हम नंबर लाइन पर अपने रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और उसी तरीके से हम उनको डिवाइड करेंगे कि हम रैशनल नंबर्स को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखें, मान लीजिए हमसे पूछा हुआ है कि 0 और 2 के बीच में हमें कोई भी 2 मान लो या 3 मान लो, कोई भी हमें 3 रैशनल नंबर बताने हैं। सिंपल फॉर्म में, पहले नंबर लाइन पर बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हमसे सिंपली कोई पूछ ले 0 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स 3 रैशनल नंबर्स हमें बताइए, तो हम उनको कैसे निकालेंगे। देखिए, अब 0 के बीच में सबसे पहले तो हम एक होता है सबसे सिंपल। अगर किसी ने हमसे 1 पूछा है कि भाई 0 और 2 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर बताना है, एक रैशनल नंबर बताना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों रैशनल नंबर्स का मीन निकाल लेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, दोनों रैशनल नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे और 2 रैशनल नंबर है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो गया हमारा दोनों का मीन, 0 + 2 2/2, ये हमारा कैंसिल, ये कितना आ गया 1। तो इनके बीच में 1 तो इनका आ गया मीन दोनों का। ये सबसे सिंपल है। अगर 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हमसे पूछा गया कि उनका कोई एक रैशनल नंबर बताइए, तो हम उनको कैसे बताएंगे, उनका मीन निकाल देंगे, सिंपल। ये क्या हो गया, मीन निकालने का मतलब क्या हो गया, जितने से हमने डिवाइड किया, इसका मतलब हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ये तो आ गया हमारा, अगर हमें कोई एक नंबर बताना है। और अगर हमें 2 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा बताने हैं या हमसे और भी ज़्यादा पूछ ले जाए, 5, 10 रैशनल नंबर्स, तो हम उनको कैसे, कितने पार्ट्स में और कैसे डिवाइड करेंगे। अब देखिए, ये हमने 1 तो इनका मीन निकाल लिया, लेकिन हमसे ये पूछा जाए कि 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं, फिर हम क्या करेंगे 3 रैशनल नंबर निकालने। तो हम देखिए 0 और 1 के बीच में क्या आ गया हमारा, 1 कंप्लीट है, तो 0, तो 1/2 भी लिख सकते हैं हम। और 1/1 हमारा क्या आया, हमने 2 से डिवाइड किया 1 को भी। अब 1 के बाद क्या आता है 2, हम इसको 2/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। ऐसे हम इनको 2 से डिवाइड करते हुए सारे रैशनल नंबर्स को आगे बढ़ते हुए जाएंगे, जहाँ तक फिर हम देखेंगे, जहाँ तक हमसे पूछा गया, हमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, धीरे धीरे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे, तो आप खुद ही समझ जाएंगे हमें कहाँ तक करना है। देखिए 2 × 1 = 2, ये यहाँ पर 1 आ गया, 3/2 एज इट इज, 2 × 2 = 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 1/2 1 3/2 एंड 2, ये हमने निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा गया था, 0 और 2 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर निकालने थे। देखिए 0 और 2 के बीच में हमारे 3 रैशनल नंबर्स आ गए। अगर हमसे पूछा जाए 0 और 3 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने, तो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हुए 5/2 6/2 ऐसे करेंगे। 5/2 हमारा एज इट इज आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 6, 2 3 = 6, ऐसे ही यहाँ 3 आ जाएगा। ऐसे ही हम 0 और 2 के बीच में 3 4 ऐसे करते हुए अगर हमें इनके बीच के नंबर्स निकालने हैं, तो हम इनको कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से उनको अपॉन में 2 कर देंगे। ये लेकिन हम ये सारी चीज़ें जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करना है और उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब एक मैं एग्जांपल आपको लिख के बताती हूँ। जैसे हमसे पूछ लिया जाए -3/2 एंड 3/2 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। रैशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे इनके बीच में, अब हम देखते हैं। रैशनल नंबर्स क्या हो गए हमारे, 3/2
अब हम इसको देखें 3/2 क्या होता है हमारा। अब जैसे 0 है, सबसे पहले हम 0 देखते हैं। 0 ये हमने इसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिया था, उसमें क्या था 1/2, 2/2, 3/2। हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने नंबर्स को 1 2 3 उनसे डिवाइड करते जाएंगे और हमें हमारा आंसर आराम से इजीली मिल जाएगा। अब हमें देखिए 3/2 मिल गया। अब हम क्या निकालना है, इधर भी -3/2। इसको भी हम क्या करेंगे, -1 को 2 से डिवाइड, -2 को 2 से डिवाइड, -3 को 2 से डिवाइड। हमारा -3/2 आ गया और 3/2 आ गया। इनके बीच के रैशनल नंबर्स की बात करें तो हमें मिल गए। इनको हम कट कर देंगे, यहाँ आ गया 1, इसको भी हम कट कर देंगे, यहाँ क्या आ गया 1, ये हमारा -1। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, 0, 1/2, 1 एंड -1/2 एंड -1। ये आ गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स, किनके बीच के -3/2 एंड 3/2। इसी तरीके से अगर हमें मान लीजिए निकालना है -1/4 एंड 3/4, इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर देखेंगे, हम नीचे वाला देखेंगे कि हमसे कितने पार्ट्स के लिए पूछे। इससे हमें पता चलेगा कि हमें किस नंबर को कितनी डिनोमिनेटर से हमें डिवाइड करना है। अब हम क्या देखते हैं, 0 तो हमारा बीच में रहता है, इधर हमारा 1 रहता है, तो हम इसको 1/4, 2/4, 3/4 हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, जो भी हमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसी से ही डिवाइड करते चलेंगे हमारे जो नंबर्स हैं उनको, तो हम अपने क्वेश्चन पर इजीली पहुंच जाएंगे। जैसे -1/4 ये दिया हुआ है, ये अगर इससे हमें इधर जाना है तो -2/4, -3/4, -4/4। अब देखिए 4/4 ये क्या, इधर क्या गया -1, ये एज इट इज 2 2 जा 4, -1/2 आ गया। इधर देखें तो 2 2 जा 4, ये 1/2 आ गया। ये हमारा क्या आ गया 0, 1/4, 1/2, 3/4, -1/4, -1/2, -3/4 एंड -1। अब देखिए ये हमारे क्या आ गए, रैशनल नंबर्स आ गए। और इधर भी हम जाए, इधर हमें 3/4 तक निकालना था तो हम यहीं तक स्टॉप कर गए, नहीं इनको आगे तक भी ले जा सकते हैं। तो हमें जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ होगा अगर हमारा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। और अगर मान लेते हैं हमारा ये अलग दिया हुआ है डिनोमिनेटर, इसका अलग है और इसका अलग है, तो उनको हम सेम नंबर से उनको हम सेम बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिनमें हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग दिए हुए हैं और उनको हमें एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब आप देखिए -3/4 इतना दे दिया हमें और 5/2 दे दिया। तो इस ऐसे क्वेश्चन में, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम करेंगे जैसे -3/4 और इधर लिखेंगे 5/2। इनको हम क्या करेंगे, एक नंबर ऐसा लेंगे जिससे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए। सेम आने से क्या होगा हमारा, हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ही करना है हमें रैशनल नंबर्स को, तो हमें वो इजी रहेगा। इसलिए -3/4 है, इनको हम कैसे कर सकते हैं, 4 2 जा 2 से कर सकते हैं हम इसको, 2 से, ऊपर भी 2 से। ये बात ध्यान रखनी है हमें, ऊपर नीचे सेम ही नंबर से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर क्या करेंगे, ये 4 2 जा 8 हो गया, इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। अब हमारा क्या हो गया -6/8 और इधर क्या हो गया हमारा 5 4 जा 20/8। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हमें बताना है इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो अब हम क्या करें, देखिए हम नंबर लाइन लेते हैं हमारी ये, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं 0।
अब हमें क्या करना है, इधर -6/8 है, इधर 20/8 है, तो हम इनको कैसे करेंगे, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, ऐसे हम करते जाएंगे तो आगे हमारा एक जगह आएगा 20/8। ओके, और इधर ऐसे हम करेंगे -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8। 6/8 हमारा आ गया। मैंने पहले भी बताया था आपको, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हमें देखना है हमारा डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ही हम रैशनल नंबर्स के बीच के जितने भी, जैसे 0 आ गया हमारा, यहाँ देखते हैं हम 1 कहाँ तक आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा 8 1 जा 8, यहाँ पर 1 आया, 0 और 1 को, यहाँ 0 आ गया और ये 1 आ गया। ये हमारा इन दोनों के बीच हमें कितने पार्ट्स करने हैं, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये हमारा डिनोमिनेटर से पता चलेगा कि हम इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड या इनको कितने भागों में बांटेंगे। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या था, 8 था, तो हमने इनको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए ये हमारा लास्ट कितना जाएगा, 20/8 तक हमें लाना है, तो 20/8 लिखेंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते 10/8, 11/8, 12/8 ऐसे देखेंगे, और 20/8 पर हमें जाके रुक जाना, क्योंकि हमें यहीं तक बताना है। और इधर -6/8। अब इनके बीच में जितने भी नंबर्स हुए, ये हमारे सारे इनके बीच के क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। आई होप अब आप सभी लोगों को समझ आया होगा क्या करना है। सिंपल रैशनल नंबर्स हैं, उनको हम अगर उनसे क्या पूछा जाए, उनके बीच का हमें एक रैशनल नंबर पूछा जाए, तो हम उन दोनों रैशनल नंबर्स का मीन निकाल देंगे। उनको प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, उनका मीन निकल जाएगा। अगर हमसे 3 पूछे हुए हैं तो हम उनको क्या करेंगे, उनके बीच का रैशनल नंबर अलग तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और उससे भी ज़्यादा पूछे हुए हैं तो वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारा कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ उसके डिनोमिनेटर पर। जितना हमारा डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम 2 रैशनल नंबर्स के बीच में उनको उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 पर। 1.2 कंप्लीट में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, 7/4। अब मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर हमें किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो हम सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, हमारा 4 आया हुआ है। डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ही हम उसको उतने ही पार्ट्स में 2 रैशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे। अब देखिए, हमने ये नंबर लाइन बना ली। हमें क्या निकालना है, 7/4। हम क्या करेंगे, 0 यहाँ आ गया हमारा। हम क्या करेंगे, 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 4/4, 5/4, 6/4 एंड 7/4। इतना आ जाएगा हमारा। 7/4 तक हमें जाना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम करेंगे 1/4, 2/4, 3/4। हम इधर किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, और इधर हमारे क्या होते हैं, माइनस के। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम माइनस वाले को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें +7/4 पूछा हुआ है, इसलिए हम इधर लिखेंगे 5/4, 6/4 एंड 7/4 तक हमें जाना है। इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ये हमारा आ गया 7/4। समझ आया बच्चों, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर देखा। डिनोमिनेटर को देखते हुए हमने क्या किया, 0 और 1 के बीच में हमें ये पता चल गया जिधर साइड हमें जाना है उन रैशनल नंबर्स के बीच में हमें उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है।
इससे हमें समझ आया कि हम 7/4 को कैसे डिवाइड करेंगे, 4 में। हम 4 से उनको डिवाइड करते हुए चलेंगे, जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं उनको हमें 0 और 1 के बीच में रैशनल नंबर्स मिलते चले जाएंगे। उतने ही पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। 7/4 हमारा आंसर था। हमें रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर और हमने इसको बता दिया। तो क्या हुआ, हमारा 0 से इधर साइड चलेंगे प्लस में, डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखते हुए ही हमें पता चलेगा हमें जिधर भी जाना है प्लस में या माइनस में, हमें उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले 1/4 उनको उतने से ही हम डिवाइड करते चले गए ताकि हमें हमारा आंसर मिले। तो 1/4, 2/4, 3/4 ऐसे ही करते गए, हमें 7/4 मिला और हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। अब हम देखें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, -5/6। अब आपको पता है -5/6 हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर, वही बात आ गई, सबसे पहले रैशनल नंबर को हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो उससे भी पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हमें पता चलेगा कि हमें दो रैशनल नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने देखा डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है। अब हम इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये आ गया हमारा 0, और अब हमें किधर जाना है, माइनस साइन हमें दिया हुआ है तो माइनस की साइड जाना है। और अब हमें क्या करना है, -1/6 6 से डिवाइड करते हुए जाना है, क्योंकि हमें हमारे क्वेश्चन में नीचे डिनोमिनेटर 6 दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें इन्हें उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। अब देखिए -6/6, हम उधर हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे माइनस में ही पूछा हुआ है। अब हम -1/6 देखते हैं, क्या हुआ, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, इनको कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, इनको हम कैसे भी लिख सकते हैं, -1, -5/6, -2/3, -1/2, -1/3, -1/6, और यहाँ आएगा हमारा 0। अब हमने देखिए क्या किया कि 6 से डिवाइड करने के बाद हमारे रैशनल नंबर्स कितने आ गए, इधर इतने आ गए। हमसे बीच का कोई रैशनल नंबर नहीं पूछा हुआ, हमसे सिंपली पूछा हुआ है -5/6 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा हो गया -5/6, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया -5/6। ये मैंने आपको किस लिए बताया, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि हमसे बीच का, हमसे पूछ लेंगे -5/6 और 0 के बीच के रैशनल नंबर्स बताइए। तो इसलिए मैंने आपको हर क्वेश्चन में इनके बेसिक्स के बारे में बताया है, तो हम ईजिली नेक्स्ट क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसी तरीके से जैसे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे। अगर हमें एक ही रैशनल नंबर दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर देखेंगे और उनको उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। रैशनल नंबर्स के बीच के जितने नंबर्स हैं उनको डिनोमिनेटर के हिसाब से उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11। इसको क्या करना है हमें, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। हमें इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम है, 11 11 11। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर किस तरीके से 0 और 1 के बीच में पार्ट्स डिवाइड करेंगे। ये हमारा आ गया 0, और हमें सारे क्या है, हमारे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सारे मतलब हमारे माइनस है। तो हम क्या करेंगे, 0 से इधर वाली साइड करेंगे। अब हम क्या कर, सबसे पहले हमें क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है, उसी के हिसाब से हम इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। और 0 और 1 को उतने ही भागों में, उतने ही पार्ट्स में हम तोड़ेंगे। जैसे देखिए सबसे 0 है, 0 के बाद -1/11,
माइनस 2/11 माइनस 3/11 माइनस 4/11 माइनस 5/11 माइनस 6/11 माइनस 7/11 माइनस 8/11 माइनस 9/11। हमें -9 तक ही जाना था तो हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या बताना है, -2/11 ये हमारा हो गया -2/11। आगे -5/11 ये हमारा हो गया -5/11 और -9/11 ये हमारा हो गया। तो बच्चों हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर दिया हुआ है एक रैशनल नंबर है तो हम डायरेक्टली कर देंगे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा दिए हुए रैशनल नंबर्स तो हम सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उस डिनोमिनेटर को देखेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर हमारा क्या आया, 11 आया। 11 के हिसाब से हमने 0 और 1 के बीच में उतने ही पार्ट्स, जैसे 11 दिया हुआ था तो -1/11 किया, 11 से डिवाइड करते गए, हमें इतने ही पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर देंगे और लास्ट में आकर हमें हमारे क्या मिल जाएंगे, सारे नंबर्स मिल जाएंगे नंबर लाइन पर, और उनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। हमें क्या बताना है, 5 रैशनल नंबर्स। क्या बताना है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना है, 5 रैशनल नंबर्स which are smaller than 2 स्मॉलर देन 2। हमें 5, सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं और कहाँ से निकालने हैं, हमारे स्मॉलर देन 2। अब हमसे ये नहीं बताया हुआ, 2 रैशनल नंबर्स नहीं दिए हुए कि इनके बीच का निकालना है या कितना निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम देखते हैं, हम नंबर लाइन पर क्या करते थे, सबसे सिंपल हमारा क्या रहता था, हम 0 लिखते थे, इधर हम 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, इधर -1 -2 -3 -4। अब क्या हुए, हमारे जो भी हमसे नंबर पूछा हुआ है 2 से स्मॉलर हम देखें जो इधर रहेंगे, 2 से इधर की साइड जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, सारे स्मॉलर देन 2। हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब हम इनकी बात करें, 5 रैशनल नंबर, हम इनको इजीली बता सकते हैं, 1 0 -1 -2 -3, जितने भी हमसे पूछे जाए ये सारे स्मॉलर ही रहेंगे। अब अगर इनको इजीली बताना चाहे हम लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 1, ये हमारे हो गए। हमें ये कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि हमें 0 या 2 के बीच में 5 निकालने हैं, -1 या 2 के बीच में कितने 5 रैशनल नंबर बताने। हमसे 5 रैशनल नंबर पूछे हुए हैं जो भी इससे मतलब 2 से छोटे हैं। 2 से छोटे रैशनल नंबर्स कितने हो गए हमारे, जो भी 2 से इधर हैं, इधर की साइड चलेंगे हम। बड़े पूछे जाए, बड़े रैशनल नंबर इधर चलेंगे, छोटे पूछे हुए मीन्स स्मॉलर पूछे हुए हम इधर चलेंगे। अब हमने लिख दिया -3 -2 -1 0 एंड 1। अब अगर हम इनको रैशनल फॉर्म में लिखें, लेकिन हमें क्या बताना है, रैशनल नंबर्स बताने हैं। अब हम रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये तो हमने सिंपल बता दिए नंबर्स कि हम इधर कितने भी पूछ सकते हैं। अगर हमसे रैशनल नंबर्स पूछे हुए, रैशनल नंबर्स क्या होता है बच्चों, रैशनल नंबर्स ये हमारे ये क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में। अब हमें 2 से छोटे रैशनल नंबर्स बताने, और वो किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। अगर हम यहाँ मान लेते हैं नंबर लाइन हमारी 0 आ गई। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम कर देते हैं 1/2 2/2 3/2 4/2 एंड -1/2 -1 -3/2। इसको हम 2/2 भी लिख सकते हैं, कटने के बाद हमारा 1 ही आएगा, एंड -4/2। ये
काटने के बाद -2 हो गया, इसको हम कट करेंगे हमारा 1 आ गया, इसको हम कट करेंगे हमारा 2 आ गया। हमारी नंबर लाइन कैसी हो गई अब ये, इसको दोबारा से देखें, 0, 1/2, 1, 3/2 एंड 2। इधर क्या हो गई, -1/2, -1, -3/2 एंड -2। अब बच्चों ये हमने क्या कर लिए, ये रैशनल नंबर्स निकाल लिए हमने, किसके बीच के, मतलब बीच के भी देखी जाए, बीच के भी देखे तो हमने 0 से इधर 2 के निकाले और 0 से -2 के बीच के हमने रैशनल नंबर्स निकाल ली। लेकिन हमसे पूछे क्या गए हैं, पूछे गए स्मॉलर देन 2। स्मॉलर देन 2 मीन जो 2 से छोटे हैं, 2 से हमें स्मॉलर रैशनल नंबर्स देखने हैं। देखिए अब हमारे इधर जितने भी हमने रैशनल नंबर्स लिखे हैं ये सारे हमारे क्या है, स्मॉलर है 2 से। अब हम लिख सकते हैं जितने भी हमसे रैशनल नंबर पूछे जाए, 5 रैशनल नंबर दिए हुए हम लिख सकते हैं, क्या हो गए हमारे, -1, -1/2, 0, 1/2, 1, 3/2। ये हम लिख सकते हैं कि हमारे क्या हो गए, 5 रैशनल नंबर्स या 6, जितने भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। हमसे 5 पूछे गए तो हम 5 बता देंगे, 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। कौन से हो गए वो हमारे, ये हो गए इधर साइड, 2 से हम इधर चलेंगे तो जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो सभी क्या होंगे, स्मॉलर देन 2। समझ आया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। क्या पूछा गया है, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज रैशनल नंबर्स -2/5 एंड 1/2। अगर हमने क्या देखा था कि जो भी रैशनल नंबर दिए हुए हैं हम उन सबसे पहले उनका क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर हमारे दोनों का अलग अलग है, दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे और हमें कितने रैशनल नंबर्स बताने, इनके बीच के 10, हमें 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, -2/5। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था, इन दोनों को हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है हमारा। तो दोनों नंबर्स को हम ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। ये हो सकता है दोनों रैशनल नंबर्स को के साथ हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, लेकिन एक डिजिट के लिए, एक रैशनल नंबर्स के लिए वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। जैसे हम इसको 4/4 से डिवाइड कर लेते हैं, हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रैशनल नंबर -8/20। और इधर हम देखते हैं, हमने इधर क्या बनाया, डिनोमिनेटर 20 बनाया, तो हम इसको 20 बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, अब क्या हो गया हमारा, इधर 10/20 इतना हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को देखेंगे। ये हमने देखा क्या बना लिया, इनके डिनोमिनेटर सेम करके हमने 2 नए रैशनल नंबर्स बना लिए जिनको हम इजीली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हम इस पोर्शन को हटाते हैं और हमारे 2 नंबर्स क्या हो गए, -8/20 और इधर क्या हो गया हमारा 10/20। अब हमें इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स हैं जिनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखिए अब हम 0 सेंटर में रखते हैं, 1/20, 2/20। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसी के हिसाब से हम इनके पार्ट्स में डिवाइड करते चलेंगे। 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20 एंड 10/20। अब हम क्या देखेंगे, -1/20, -2/20, -3/20, -4/20, -5/20,
-6/20 -7/20 एंड -8/20। हमें 8/20 तक जाना था, उधर हमें 10/20 तक। अब हमें क्या बताने हैं, इन दोनों के बीच के 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं। अब इस नंबर से लेकर इस नंबर तक जितने भी हमारे बीच के रैशनल नंबर्स आए हैं, हम उनमें से कोई भी 10 रैशनल नंबर्स बता सकते हैं। जैसे अब हम लिख सकते हैं कि कितने हो गए हमारे, जहां से भी हम देखें जो भी रैशनल नंबर हम इनके बीच के बताएंगे, कोई भी हम रैशनल नंबर लिख देते हैं। जैसे -7/20 लिख दिया, -3/20 लिख दिया, 0 लिख दिया, 2/20 लिख दिया, 4/20 लिख दिया, 5/20। इधर हम देख लेते हैं, बीच में एक और लिख देते हैं, -6/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20। और इधर और भी अगर हम ऐड करें, -1/20, जितने भी जो ये हमारे रैशनल नंबर्स ये हैं बीच के, यही हमें बताने हैं। और हमें 10 लिखते हैं, हम कोई भी 10 रैशनल नंबर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों क्या हुआ हमारा, हमने 2 रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर से निकाले हैं। किन किन के बीच के, -2/5 और 1/2। पहले हमने क्या किया, उनका डिनोमिनेटर सेम किए, क्योंकि हमें ज़्यादा रैशनल नंबर्स बताने थे बीच के, इसलिए हमने डिनोमिनेटर को 20 बनाया, ताकि हम अपने बीच के इजीली 10 रैशनल नंबर्स निकाल सकें। और हमने डिनोमिनेटर 20 बनाया, इसलिए हमने सभी को 20 से डिवाइड किया, क्योंकि 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 के बीच में उतने ही पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा, 20 पार्ट्स में, इसलिए हमने 20 से डिवाइड किया। एंड देन हमने इधर -8/20 तक लिया और इधर 10/20 तक, यहीं तक हमें जाना था। और हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया और इनके बीच के रैशनल नंबर्स हमने लिख दिए, यही हमसे पूछा गया था। बच्चों आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है? अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।